अभी केंद्र सरकार की तरफ से आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, फॉर्म फिलअप कराया जा रहा था। उसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए ये आवेदन था, आपने भरा भी होगा। बहुत सारे भाई मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें स्पोर्ट्स कोटे से डायरेक्ट भर्ती होती है कि नहीं, क्या क्या छूट मिलेगा, किन किन चीज़ों की छूट मिलती है, मेडिकल कैसा होता है, इसका फिजिकल कैसा होता है और लिखित कैसा होता है। आपको बता दूं, सीटों के आधार पर लिखित परीक्षा भी टफ होती चली जाती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स कोटे का कोई भी डायरेक्ट भर्ती इसमें नहीं होता है। स्पोर्ट्स कोटे के छूट के तहत आपको आरपीएफ में भर्ती किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको लिखित पेपर निकालना होगा। लिखित पेपर इस बार आप जानते हैं बहुत कठिन है। जो लिखित पेपर में सक्सेस होगा वही फिजिकल में जाएगा, और फिजिकल में 5:45 के अंदर आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना होगा। हाइट की अगर बात क्या कर लिया जाए तो 1.65 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, महिलाओं की 62 है, छूट है। इसके अलावा हाइट बहुत कम है और वर्दी पहनने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। मेहनत करने की आवश्यकता है, समय है, आप मेहनत कर सकते हैं। इस समय बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल के लोग सबसे अधिक आरपीएफ की भर्ती में शामिल होते हैं। जो कम हाइट के हैं और वर्दी पहनने का शौक़ रखते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार अर्धसैनिक बल के रूप में गृह मंत्रालय में शामिल आरपीएफ में भर्ती का मौका दिया है। आप उसमें भर्ती होइए, बहुत अच्छी नौकरी होती है। आपको रेलवे डिपार्टमेंट से बाहर नौकरी करने को अवसर बहुत कम मिलता है, जिसमें चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे आपको चुनाव कराने भी जाना पड़ता है। इसमें 2 फोर्स होती हैं, एक आरपीएफ, एक आरपीएफ। मेरिट के आधार पे दोनों फोर्सों में डिवाइड किया जाता है। आरपीएफ कंपनी के आधार पे चलती है, आरपीएफ पोस्ट के आधार पे पोस्टिंग किया जाता है। हमारे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं आरपीएफ की, जहाँ पे आपके मेरिट के हिसाब से पोस्टिंग होगी। अब जब आप फिजिकल लिखित जब पास कर जाएंगे तो आपका मेडिकल से पहले डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती है, जहाँ पे आपको अगर हाइट में अच्छी हाइट है तो हाइट का भी आपको परसेंटेज में छूट मिलती है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो भी आपको छूट मिलती है, और स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट है तो उसका भी आपको परसेंटेज के हिसाब से उसमें भी छूट देखने को मिलती है। और अभी स्पोर्ट्स में एक और नए गेम को जोड़ दिया गया है, डांसिंग आया है, उसको जोड़ दिया गया। ओलंपिक में भी ये हो रहा है, इसलिए हमारे इंडिया में भी इसको प्रचलित कर दिया गया है। तो आपकी विशेष इम्पोर्टेंट यही है कि लिखित पेपर बहुत अधिक हार्ड होने जा रहा है, तो उसका तैयारी करिए। और एक और बात मैं कहूँगा कि यदि ये पहले फिजिकल होता तो लिखित की जो पेपर है वो कम हो जाता, हार्ड कम हो जाता, लेकिन अभी लिखित पेपर आपका बहुत हार्ड होने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले लिखित पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो लिखित पेपर बहुत हार्ड होगा, तो इसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। लिखित में पास होने वाले कैंडिडेट को, मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट को ही मौका दिया जाएगा जो फिजिकल में शामिल हो पाएंगे। फिजिकल में क्या होता है, आपका फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होती है। पहले 100 मीटर भी शूट कराया जाता था, अभी भी कहीं कहीं कराया जाता है, अन्यथा इसको भी अब बंद कर दिया गया। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, आपका चेस्ट नापा जाएगा, हाइट नापा जाएगा, फिजिकल आपका खत्म हो जाता है। लिखित बहुत अधिक फोकस करना है। इसकी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, जाइए। और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, 8वीं क्लास 9वीं क्लास तक का मैथ आता है, ताकि उसके अलावा कोई भी मैथ का ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता। आप अपना अच्छे से तैयारी करें, पुराने जनरल नॉलेज के साथ साथ नए जनरल नॉलेज का भी आप देखिए, और जो जनवरी से लेके अभी तक का करंट अफेयर है उसको देख लीजिए, क्योंकि तत्काल करंट अफेयर 100% पूछे जाते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन की जगह छोड़ दिए जाते हैं जहाँ पे जब पेपर
15 दिन बन जाता है तो उससे पहले का ही करंट अफेयर वहाँ पे उसको शेड्यूल में जोड़ दिया जाता है। तो तैयारी आपको करना है, कैसे करना है, किस आधार से करना है, आपको समझना पड़ेगा। मेरा काम है आपको बता देना। और इस समय बिहार में रोजगार की कमी है, तो हर एक लड़का लड़ेगा अपने रोजगार के लिए और विश्वास से जी जरूर। जय जवान।